नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। 25 फरवरी को जो आपका चित्रकला का पेपर है वो सेम पैटर्न पर पेपर आएगा। जैसा पेपर है बिल्कुल इसी तरीके से आएगा और हो सकता है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हैं वो आपके पेपर में रिपीट कर दें, क्योंकि जो इसमें बहुविकल्पी दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्पी हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न पत्र जो होगा 2 भागों में विभक्त होगा, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, भाग 1 में 3 खंड होंगे। भाग 1 में 3 खंडों में विभाजित है। इसमें से खंड का के तीनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न करने हैं। खंड का में विभक्त है भाग 1 और खंड खा में। तो का में से आपके 10 विकल्पी के 3 सेट आएंगे। इसमें से आपको करना है सिर्फ एक सेट, 10 में से सिर्फ एक। और खा में बहुविकल्पी होंगे 10, ये आपको करना है अनिवार्य, ये आपको करना ही। तो 10 यहाँ से आपको करना है, 3 में से 10 और 10 से, तो 20 नंबर के आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गई बात। खंड का में 3 सेट दिए होंगे, आपको सिर्फ एक के उत्तर देना है, जिसमें से प्राविधिक कला आपको करना ही नहीं है। बच्चे 2, उसमें से आपको करना है। और उसके बाद जो खंड खा में ऑब्जेक्टिव दिए होंगे इसमें चित्रण के आपको सारे करना है। उसके बाद देखिए भाग 2 आपका पेपर में है। जो भाग 2 है उसमें खंड का में प्राकृतिक दृश्य या आलेखन या प्राविधिक चित्रकला में से एक का एक ही चित्र बनाना है। अब भाग 2 में खंड का है और खा है, तो इसमें आपको प्राकृतिक चित्रण, ठीक है, या तो आलेखन, इसमें से एक बनाना है, क्योंकि प्राविधिक कला आपके पास होगी नहीं। अगर कर हो तो प्राविधिक कला बनाना, ये 2 मत बनाना। तो आपको करना कौन सा है, प्राकृतिक और आलेखन में से एक चित्र यहाँ से बन जाएगा। एक चित्र ये हो गया और एक खंड खा का जो अनिवार्य ही है उसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो आपको 2 चित्र पेपर में बनाने होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्पी करने होंगे। इस प्रकार आपका पेपर बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए भाग 1 हमारा आ गया है, भाग 1 और इसका खंड का, तो इसमें दिए गए होंगे बहुविकल्पी 30, करना है हमें सिर्फ 10। सबसे पहले या तो प्राकृतिक दृश्य के कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। तो इसमें मकान नहीं है, क्योंकि मकान को आदमी बनाता है, बाकी सभी को इंसान नहीं बनाता है, सबको इंसान नहीं बनाता है। निम्न में से किनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो नंदलाल बोस का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वातावरण के दूर के दृश्यों को चित्रण में प्रायः किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, धुंधले अथवा स्पष्ट रंगों द्वारा दिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, हल्के बैंगनी रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसके मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आती है। तो यह क्रिम्सन लगाइए, चाहे नीला लगाइए, चाहे वन टाइम आईना लगाइए, चाहिए ये सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए। जो छप्पर हैं उनको हम जनरली दिखाते हैं पीले रंग से। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। तो दूर वाले भाग जो होते हैं उन्हें सफ़ेद रंग से हम दिखाते हैं, पानी के भाग को। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रण में रंगों का चुनाव करने में किससे दृश्य में स्वाभाविकता आ जाती है। सतर्कता से करना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, सतर्कता से। चित्रों में प्राय किसे दर्शाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया, तो गहराई जब दिखाते हैं तो वहाँ करते हैं काले रंग का प्रयोग। फिर है प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में किससे दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना होती है। तो चाहे गलत रंगों का प्रयोग कर दे, चाहे स्पष्ट चित्रण का, चाहे रंगों का बेमेल, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो या तो आप 10 ये कर लीजिए पहले में से, या तो फिर आगे था आलेखन, या तो 10 इसमें के कर लीजिए। ठीक है, 30 दिए हैं खंड का में, उसमें से सिर्फ आपको 10 करने हैं। तो आलेखन के क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी आलेखन में सहायक होता है। तो यहाँ हो जाते हैं अटूट रेखाएं, रंग, लयबद्ध, ये सभी। आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर अस्पष्टता आवश्यक नहीं है, बाकी सब आवश्यक है। उसका देखिए, आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो आलेखन का जो वर्गीकरण किया था बनावट एवं सजावट के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक आप उपादानों के संयोजन से निर्मित होते हैं। हो जाएगा ये सभी। फूल भी होनी चाहिए, पत्तियां भी होनी चाहिए, कलियां भी होनी चाहिए। प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आलंकारिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यामित आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। सरल रेखाओं का, बहुभुज का, चाप का, सभी का प्रयोग किया जाता है, जैसा आप लोग जानते हैं। सूक्ष्म आलेखन में किस प्रकार विशेष ध्यान दिया जाता है। संतुलन बनाए रखने पर, रंग का, अलंकार का और आकार का संतुलन होना चाहिए। आलेखनों में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलंकारिक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रंग
को अन्य नाम से जाना जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक। ठीक है, मूल रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक भी होते हैं। आलेखन चित्र में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, 2B पेंसिल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके 20 क्वेश्चन हो चुके, इसमें से सिर्फ 10 करना था। उसके बाद अगर आप लोगों ने प्राविधिक कला है तो ये दोनों क्वेश्चन 10-10 वाले सेट नहीं करना था, सिर्फ ये करना था। तो जिन लोगों ने प्राविधिक कला ली उनको ही सिर्फ ये देखना है, जिन लोगों ने प्राविधिक कला नहीं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिए। ठीक है, देखिए प्राविधिक कला के क्वेश्चन। ज्यामिति आलेखन में कौन से कोण आलेखन प्रकार की सहायता से नहीं किया सकता, ये 42 अंश का कोण हम प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते। अगला देखिए, ज्यामिति निर्णय में रेखाखंड को कितने भाग किए जा सकते हैं, तो कितने भाग किए जा सकते हैं, असंख्य। ठीक है, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, त्रिभुज का अंतःवृत्त केंद्र। ठीक, एक दिए गए वृत्त को के अंतर्गत वर्ग की रचना के चरण का सही क्रम हो सकता है, तो सही क्रम इसमें लिखना तो पहला हो, ये तीसरा वाला पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। ठीक, इसको आप पढ़ लेना। उसका देखिए, किस वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु। 3 बिंदु हैं, चाहे जहां हो तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, कोई पक्का ही नहीं, निश्चित नहीं है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहाँ और कितनी दूरी पर चाप लगाया जाए, जबकि त्रिभुज की एक भुजा आयत का विकर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो लोगों ने ज्यामिति ली है प्राविधिक कला उसको आसानी से कर लेंगे। सही ऑप्शन इसमें आ जाएगा 9.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें एक ज्यामिति आलेखन दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर। इन वृत्तों को अनुस्पर्श रेखाओं द्वारा बनाया गया है। इस आलेखन को बनाने के लिए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, जबकि स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो हल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी, यदि सभी स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर है तो वर्ग बनेगा, बराबर रेखाएं 4 बन जाएंगी भुजाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यामिति निर्णय में चाप लगाने वाले प्रयोग की गई पेंसिल होनी चाहिए, बारीकी होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किसी ज्यामिति आकृति के कोण का अर्धक ज्ञात करने के लिए लगाए गए चापों की संख्या 3 होती है। ठीक, अब देखिए आपका जो भाग 1 था उसमें खंड का में 10-10 के 3 दिए थे सेट, उसमें से हमने तीनों बता दिए, आपको करना है इसमें से सिर्फ एक। जिन लोगों के प्राविधिक कला वही प्राविधिक कला करेंगे, जिनका प्राविधिक कला नहीं दोनों में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए। अब बात आता है खंड खा, स्मृति चित्रण, ये सभी को करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको करना ही है खंड खा। चलिए देखते हैं स्मृति चित्रण के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, और आपके पेपर में भी इस बात की 2 बात पक्के कि इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, स्मृति चित्रण में व्यक्ति किस वस्तु को कैसे पहचानता है, तो स्मृति भंडारण द्वारा पहचानता है। ठीक है, स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है, अभिव्यक्ति में। ठीक है, स्मृति चित्र में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, संयोजकता का भी संयोजन का रखा जाता है, लय का, वास्तविकता था, ये सभी का रखा जाता है। ठीक है, चित्रण में छाया और प्रकाश दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत पर पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है, पेंसिल पकड़ना सिद्धांत होता है, उसमें पकड़ा जाता है। स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है, कि गलतियों कम से कम हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं को प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, हल्की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, सभी को पता होगा। स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को दिखाने के लिए किस रंग का सुझाव किया जाए, हल्के रंग पीछे के दिखाएंगे। स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती, आयत एवं वर्ग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु में शेड डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, चमक पर प्रभाव ना पड़े। समझ में आ गई बात। अब आपका खंड का क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि बहुकल्पीय आपके हो चुके हैं 20। ठीक है, खंड का से 10 और खंड खा का इम्पोर्टेंट बेस अनिवार्य था ही। अब आ जाते हैं प्राकृतिक दृश्य पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब आपका है या तो इसमें से प्राकृतिक दृश्य बना लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है आलेखन का, या तो ये कर लीजिए। ठीक, दोनों में से सिर्फ एक। उसका जिन लोगों ने प्राविधिक कला ली उनको ये दोनों नहीं करना, सिर्फ ये वाला करना है प्राविधिक कला वाला। ठीक, ये वाला प्राविधिक कला वालों को करना है, इनमें से कोई एक। ठीक, अब आ जाता है खंड खा सभी के लिए अनिवार्य है, तो खंड खा में क्या करना, स्मृति चित्रण बनाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना कीजिए, आकृति को स्पष्ट रेखाओं ग्राफ द्वारा
ये कीजिए। तो इसमें से एक बनाना, चाहे सुराही बनाइए, चाहे प्लास्टिक की बाल्टी, चाहे बन छाता, चाहे पेड़ की डाली पर बैठा है तोता। ठीक, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन हो गए 10 उधर, 10 20 हो गए भाग 1 से, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 50 नंबर के खंड भाग 2 से, खंड का और खा मिलाकर। ठीक, तो आई होप आप लोग को वीडियो में जानकारी मिल गई होगी कि आपको 25 तारीख को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और भी बहुविकल्पी जो हमने इसमें दिखाए बहुविकल्पी को आप ठीक से रिवाइज कर लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।